Good morning, dear students. वेलकम टू सोशियो पॉइंट। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि आज हमारा टॉपिक होगा सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स को कवर करूँगी, ठीक है। तो हम लोग आज सोशल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह क्या होता है, इसको जानेंगे और इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका कवर कर देगी आपका कॉन्सेप्ट सोशल ग्रुप, ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम में बनते हैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। ये आपका सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ होता है जो कि होता है टाइप्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने कुछ टाइप्स बताए हैं ग्रुप के, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो वो आपके नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा। तो आज हम समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है। बहुत ही पेशेंस के साथ सुनिएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। ये क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, इसको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाद में बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि आप लोग एसोसिएशन भी पढ़ते हो, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, तो सब कुछ मिक्स कर देते हो, है ना। चीज़ें अच्छे से समझ लोगे तो मिक्स नहीं होगा। कभी कभी एसोसिएशन का ऑप्शन होता है और आप ग्रुप कर देते हो, या ग्रुप का ऑप्शन होता है आप एसोसिएशन लगा के आ जाते हो, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में। तो मैंने बताया था कि सोसाइटी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी कि अमूर्त होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, है ना। सभी लोग एक साथ रहते हैं समाज में, है ना, और लोगों का आपस में किसी न किसी तरीके का रिलेशनशिप होता है और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब मिलकर के क्या बनाता है, हमारा समाज बनाता है। अब ग्रुप एक अलग चीज़ है ना। और जबकि ग्रुप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्क्रीट है ना। सामाजिक समूह की विशेषता है कि वो हमें दिखाई देता है, मूर्त होता है, ठीक है, अमूर्त नहीं होता। जैसे आप इमेजिन करो, कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो किसी फैमिली में जन्म लेता है, ठीक है। एक बच्चा है, उसने जन्म लिया, धीरे धीरे क्या होता है, वो उसने फैमिली के अंदर जन्म लिया, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो अपने नेबरहुड में खेलने के लिए जाएगा, पड़ोस में खेलने के लिए जाएगा, उसके फ्रेंड्स बनेंगे, फिर स्कूल जाएगा, ठीक है, स्कूल के बाद कॉलेज जाएगा, और इसके अलावा भी अपने फैमिली में बाकी जो रिलेशंस में लोग हैं उनके साथ रहेगा, उनसे बात करेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि एक छोटा बच्चा पहले तो एक फैमिली में उसका बर्थ हुआ, तो सबसे पहले जन्म से ही वो एक समूह का सदस्य बन गया, एक ग्रुप का मेंबर बन गया, फैमिली, जिसका नाम क्या है, परिवार। परिवार का समूह, परिवार को भी एक समूह माना गया है, तो उसका सदस्य बन गया। फिर मैंने कहा कि वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बाहर अपने नेबरहुड में जाएगा, तो पड़ोस भी क्या है, एक तरीके का समूह है, तो अब वो दूसरे समूह का सदस्य बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो स्कूल में जाएगा, उसके फ्रेंड्स बनेंगे, वहाँ पर और फ्रेंड बनेंगे, तो फ्रेंड का एक ग्रुप हो गया, फ्रेंड्स का, ठीक है, पूरे स्कूल का एक पार्ट है वो। तो इस तरीके से क्या है, जन्म से ही इंसान ग्रुप का क्या है, सदस्य बनता जाता है, और अपने पूरी लाइफ में वो बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर बनता है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ एक ही ग्रुप के मेंबर हैं या हम दो ही ग्रुप के मेंबर हैं। ग्रुप बहुत सारे बेस पर होता है। सोरोकिन ने 10 टाइप्स बताए हैं, 10 बेसिस बताए हैं ग्रुप्स के। जैसे कि फॉर एग्जांपल किनशिप हो गया, नातेदारी हो गया, है ना, जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि अपने रिलेशन जितने भी हैं
नाना दादी, है ना, तो वो क्या है, वो भी एक बेस है ग्रुप का। उन्होंने 10 टाइप्स बताए थे। तो कहने का मतलब धर्म के आधार पे हो गया, है ना, भाषा एक जैसी है तो वो एक ग्रुप हो गया, लैंग्वेज, ठीक है, या कोई भी सिमिलैरिटी है तो उसके बेस पे ग्रुप बन जाता है। तो कहने का मतलब हम जानते भी नहीं हैं कि हम कितने सारे ग्रुप्स के मेंबर हैं। तो जैसे आपकी एसोसिएशंस होती हैं या समितियां होती हैं, वो बनाई जाती हैं, है ना, बट हमें पता है हम किस एसोसिएशन के मेंबर हैं, हम किस समिति के सदस्य हैं, बट मतलब हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि हम किस किस ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक, तो जो सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में हम बहुत सारे ग्रुप के मेंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बहुत आसान सी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक इंट्रोडक्शन है ग्रुप का, कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं या उनके प्रति जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के इस स्थायी या अस्थायी संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो, ये सिर्फ समझने के लिए है कि इसमें ये समझाने की कोशिश की है कि कब हम एक सामाजिक समूह कहलाते हैं, एक सामाजिक समूह के सदस्य कहलाते हैं। एक सामाजिक समूह की क्या क्या नॉर्मल सी विशेषताएं होती हैं कि जब, जैसे अभी मैंने बताया, सोरोकिन ने 10 बेसिस बताए, 10 आधार बताए कि उन आधारों पर हम क्या किसी चीज़ के मेंबर बन सकते हैं। या एरिया भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, इकोनॉमिक सिमिलैरिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर, मतलब किसी स्पेसिफिक बेस पर अपने ही जैसे कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, है ना, जैसे हमारी भी इकोनॉमिक कंडीशन सेम है और सामने वाले की भी सेम है, तो हम एक ही समान एक समान बेस वाले सिमिलैरिटी पर एक दूसरे से मिलते हैं या संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, उनके प्रति जागरूक होते हैं। साथ में जागरूक होना भी ज़रूरी है ना, एक दूसरे के लिए हम कॉन्शियस भी हों, ठीक है, हम उन्हें जानते हों कि हाँ वो भी हैं, ठीक है, उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन हमारे ही जैसी है, या उनकी लैंग्वेज भी हिंदी है और हमारी लैंग्वेज भी हिंदी है, तो क्या है, हम पारस्परिक रूप से जागरूक हैं, ठीक है, म्यूचुअल अवेयरनेस है ये। तो जब इस तरीके से पारस्परिक जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के इसी अस्थायी या स्थायी संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, कि हम उस ग्रुप के मेंबर हमेशा पूरी ज़िंदगी भर रहें या कुछ समय के लिए रहें, ठीक है, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हम किसी ग्रुप के मेंबर पूरी लाइफ टाइम रहें, ठीक है। मान लो अभी मैं जब तक मतलब एक बच्चा है, जब तक वो 5 से 10 साल का है, तब तक वो क्या है, वो जैसे हिंदी में कहते हैं कि मतलब जो एडल्ट नहीं है ना, एडल्ट के ग्रुप में नहीं है। अब वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो एडल्ट्स के ग्रुप में आ जाएगा 18 क्रॉस कर लेगा। तो कहने का मतलब हम ज़रूरी नहीं कि एक ही ग्रुप में रहें पूरी लाइफ टाइम। हम और उसकी जो कुछ समय तक की भी सदस्यता हो सकती है, मेंबरशिप कुछ टाइम के लिए भी हो सकती है और लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ में एंटर करते हैं और कुछ समय के लिए भी रह सकते हैं और क्या है काफ़ी समय के लिए भी रह सकते हैं, तो परमानेंट भी हो सकता है और नॉन परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अब आप समझ गए होंगे कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में, लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी पूरी कहानी बाकी है, ये कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए थे, इन्हें मुझे आपको समझाना था। नहीं समझ में आया हो कुछ भी तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशन की ख़ास बात यह है कि कोई भी डेफिनेशन किसी भी चीज़ की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर नहीं करती है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इस डेफिनेशन में तो सिर्फ ये बताया है कि रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप है तो सोशल ग्रुप है, बाकी में तो मतलब बाकी कुछ तो नहीं बताया है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करे, ठीक है। बस ये हमें जानना है कि किस सोशियोलॉजिस्ट ने किस
कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस किया है। जैसे ये ग्रुप की डेफिनेशंस है, तो ग्रुप के किस कैरेक्टरिस्टिक पे सबसे ज़्यादा मैकाइवर एंड पेज ने फोकस किया या किसी और सोशोलॉजिस्ट ने फोकस किया है, हमें ये देखना होता है डेफिनेशन में। अब जैसे सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है मैकाइवर एंड पेज की। उन्होंने कहा सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्य किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे से समीप हो। तो इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा, इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है पहले, बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने किस पे फोकस किया है, सोशल रिलेशनशिप पे। ठीक है, हमारी क्लोजनेस होनी चाहिए, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप के बेस पर। जैसे हमने अभी कहा ना आपसे कि अगर एक बच्चा है, उसने कहीं पे बर्थ लिया है, कहीं पे जन्म हुआ है उसका, तो फैमिली में ही होगा। ठीक है, तो फैमिली से उसका एक रिलेशनशिप है, और जब वो नेबर में जाता है तो उसका नेबर से भी एक सोशल रिलेशनशिप है। तो कहने का मतलब कि जब हम किसी भी सोशल रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंध होते हैं हमारे जब, तब उसके कारण जब हम क्लोज आते हैं किसी भी चीज़ के, तो क्या होगा किसी भी सोसाइटी में, मतलब तो क्या होगा, हम क्या है, एक सोशल ग्रुप के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। कहने का मतलब मैकाइवर एंड पेज ने सोशल रिलेशनशिप के कारण जो क्लोजनेस होती है उस पर फोकस किया है। ठीक है, और देखते हैं बाकियों ने क्या किया है। विलियम्स ने क्या कहा है, सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस पारस्परिक क्रिया की एक इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं। Social group is a given aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves or others as a unit of interaction. तो आप यहाँ पे देखोगे विलियम्स ने किस पर फोकस किया है ग्रुप में, कि आपस में क्या होना चाहिए, एक तरीके से इन्होंने कहा कि इंटरैक्शन यानी कि अंतर क्रिया, जिसका लिखा हुआ है कि आपस में पारस्परिक क्रिया की एक इकाई। तो मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि बातचीत हो। इंटरेक्शन का मतलब फेस टू फेस बातें नहीं, कोई ऐसी सिमिलैरिटी जो हमें सेम हो, जैसे कि बात कर रहा होगा तो क्या होगा, ये वी आर प्लेइंग व्हाट इंटर रिलेटेड रोल्स है ना, हम एक इंटर रिलेटेड रोल्स प्ले कर रहे हैं और एक पारस्परिक एक तरीके की एक जैसी क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हिंदी बोल रहे हैं वो सब क्या है, एक यूनिट कहलाएंगे, इंटरेक्शन की एक यूनिट कहलाएंगे। तो जो वही कहा इन्होंने कि क्रिया की एक ही समान क्रिया के जब हम सदस्य बन जाते हैं तो भी हम एक सोशल ग्रुप बन जाते हैं, तो भी हम क्या बन जाते हैं, एक सामाजिक समूह बन जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या, एक जैसी अगर क्रिया हो, एक जैसा अगर एक्शंस एक जैसे हों तब भी, ठीक है, जैसे इन्होंने क्या बोला, यूनिट ऑफ इंटरेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने कहा whenever two or more individuals come together and influences one another they may be said to constitute group of social group. ठीक है, तो यहाँ पे होगा कॉन्स्टिट्यूट सोशल ग्रुप। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एक तरीके से वो सोशल ग्रुप के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी है। फिर ए स्मॉल ने क्या कहा है, समूह का अर्थ अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है
जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं जो पाए जाते हैं कि उन्हें एक संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। ठीक है, उन्होंने कहा स्मॉल ने कि देखो, सबसे पहली बात आपको एक चीज़ क्लियर करना भूल गए कि ये देखो 2 या हज़ारों लोग ग्रुप कहला सकते हैं। ठीक है, 2 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, या 1000 हों, लाखों हों, करोड़ों हों, वो भी एक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है। चलो, स्मॉल ने क्या कहा कि 2 लोगों के बीच इस तरह के रिलेशनशिप हो कि उन्हें एक यूनिट की तरह देखा जाने लगे। जैसे मैंने सबसे ईज़ी एग्जांपल अभी लैंग्वेज का बताया, या अगर मैं रिलीजन को बोल दूँ, ठीक है, अगर कोई रामायण पढ़ता है तो क्या है, अगर बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमें रामायण देखते हुए मिल रहे पढ़ते हुए मिल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे हम कि हिंदू रिलीजन के हैं। ठीक है, अब उन्हें एक यूनिट की तरह देखा जाने लगा कि ये एक हिंदू रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है, तो हिंदू रिलीजन ग्रुप के लोग हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने सोशल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, बुगार्डस ने क्या कहा, इट इज़ अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एनीथिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अब आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कलेक्शन ऑफ पीपल, या व्यक्तियों का संग्रह। ठीक है, एक समूह कैसे बनता है, मैंने अभी बताया कि उसमें कोई ना कोई सिमिलर बेस होना चाहिए। उस बेस पर अगर बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या होता है, वो एक क्या होता है, हमारा एक ग्रुप कहलाता है, सामाजिक समूह कहलाता है, जो कि हमें दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई बुक का ऑक्यूपेशन करता है। ठीक है, तो बेस क्या हो गया, किताबों का व्यापार। ठीक है, बुक का ऑक्यूपेशन करने वाला यहाँ पर है, मान लो इंडिया में है। ठीक है, इंडिया के बाद अमेरिका में भी कोई बुक का ऑक्यूपेशन कर रहा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहा है। तो कहने का मतलब उनमें क्या है, एक सिमिलर बेस हो गया, एक समान आधार हो गया। ठीक है, और क्या है, उन बेस पर वो लोग सेम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो उस बेस पर वो लोग क्या हो गए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए। तो वो एक ग्रुप बन गया, भले ही वो इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में हो। ठीक है, तो ये एक व्यावसायिक समूह बन गया, एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप बन गया बुक्स से रिलेटेड। ठीक, तो कहने का मतलब ये एक कलेक्शन ऑफ पीपल है जो कि हमें दिखाई भी देता है। ठीक है, जबकि सोसाइटी हमें नहीं दिखाई देती, बट ये ग्रुप हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए से क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, एक मूर्त संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे आपको एक और बात क्लियर हो गई कि एक ग्रुप के लोगों में आपस में फिज़िकली जो है क्लोजनेस ज़रूरी नहीं है। जैसे आप हो, आपके फ्रेंड हैं, तो दोनों लोग आपस में डेली मिलते हो, डेली बातचीत करते हो, तो आप कह रहे हो कि हाँ हम एक ग्रुप हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप में डेली आपस में बातचीत हो, या कभी बस कॉन्शियसनेस होनी चाहिए आपस में, एक म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हमेशा आपस में बगल बगल में रहें। ठीक है, फिज़िकली क्लोजनेस ज़रूरी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समूह क्या है, व्यक्तियों का एक संग्रह होता है, एक कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। ठीक है, हम लोग क्या है, साइकोलॉजिकली एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप अभी मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो रिलेशनशिप हो वो डायरेक्ट हो। ठीक है, दोनों हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे इंडिया का कोई जैसे अभी मैंने बुक का ऑक्यूपेशन बताया, यहाँ पे इंडिया में कोई बुक का ऑक्यूपेशन कर रहा है और एक ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, तो दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते, है ना, ना नाम जानते हैं, ना एड्रेस जानते हैं। ठीक है, तो क्या है कि रिलेशनशिप क्या है, इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट भी हो सकता है, हम लोग आपस में, जैसे फैमिली में, या ठीक है, फैमिली में जो लोग हैं वो लोग आपस में मिलकर के एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, तो वो लोग तो जानते हैं एक दूसरे को और फिज़िकली क्लोज भी हैं।
ठीक है। जैसे मान लो फैमिली का कोई एक पर्सन चला जाता है अमेरिका या कहीं भी चला जाता है, तो क्या वो ग्रुप का मेंबर नहीं रह जाता? रह जाता है, फिर भी रहता है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रिलेशनशिप डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सिमिलैरिटी ऑन एनी बेस, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। विशेष आधार पर समानता, जैसे मैंने अभी बुक का ऑक्यूपेशन एक बेस बताया है ना, रिलीजन एक बेस हो गया ग्रुप का, लैंग्वेज एक बेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा एरिया भी हो सकता है, ठीक है, सेम इंटरेस्ट हो। देन नेक्स्ट है आपका एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एसोसिएशन में जैसे अगर हम लोग समितियां बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी हमें करनी होती है, ठीक है, हमें टाइम टू टाइम आपस में मीटिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ग्रुप में तो ऐसा आपको अभी तक देखने को नहीं मिला ना, इसीलिए ये क्या है, अनौपचारिक है, ये इनफॉर्मल है। यहाँ पे क्या कोई ड्रेस है, ड्रेस कोड है या कोई कोड है? यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसी हिसाब से काम करना है। तो बट एक ग्रुप के अंदर कोई इस तरीके की नहीं होती है रूल्स रेगुलेशन, इस तरीके का रिटन वाला नहीं होता है, ठीक है। फिर इसीलिए ये क्या है, एक अनौपचारिक संगठन है, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। देन साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मनोवैज्ञानिक संगठन, मैंने अभी बताया कि एक ग्रुप के लोग आपस में भले ही क्लोज ना हो लेकिन फिर भी उनमें एक साइकोलॉजिकल यूनिटी देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकली वो लोग आपस में एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर जैसे आप लोग देखते हो मी टू मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, उस ये स्त्रियों से रिलेटेड एक आंदोलन था जिसमें क्या हुआ, सारी स्त्रियां जो सारी फीमेल्स हैं वो सारी एक हो गई, है ना, भले ही एक दूसरे को नहीं जानती हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली क्या है, एक यूनाइट फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अभी ये आपको मैंने बता दिया वॉलेंटरी मेंबरशिप या ऐच्छिक सदस्यता बता दिया कि आप रहो किसी ग्रुप में या ना रहो, आप किसी ग्रुप का पार्ट। श्रम के विभाजन का मतलब है अगर एक ग्रुप है तो उसमें अगर 10 लोग हैं तो सबके काम क्या होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, सारे लोग एक ही काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब मतलब बेस तो सेम होगा बट एक ही सेम काम नहीं करेंगे, सब लोग अलग अलग काम करेंगे और उस ग्रुप की नीड को, उस ग्रुप को बनाए रखेंगे। जैसे मान लो फैमिली हो गया, फैमिली में मदर का रोल अलग है, फादर का रोल अलग है, बच्चों का रोल अलग है, ठीक है। सब अपना अपना काम करते हैं, सबके श्रम का विभाजन है, सबके लेबर का डिवीज़न है, सब अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने दायित्वों को पूरा करते हैं और एक फैमिली का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर कॉमन इंटरेस्ट, समान हित, समाज लिखा है, समान हित, एक जैसे हित, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट भी होते हैं। एक ग्रुप तभी बनेगा जब वो क्या होगा, उसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी पाई जाएगी और मतलब इसमें चीज़ें किसी ना किसी बेस पर आप में सिमिलर पाई जाएंगी। और जैसे मान लीजिए वो लोग अपने किसी उस बेस के हिसाब से जागरूक रहते हैं। मान लो आपका लैंग्वेज है, ठीक है, तो हिंदी सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बहुत सारे, मतलब एक ग्रुप है, उस ग्रुप के सारे लोग हिंदी बोलते हैं। और क्या होगा, अगर मान लो हिंदी से रिलेटेड कोई भी बात हो जाएगी, किसी भी तरह का कुछ सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो सारे जो लोग होंगे, जो हिंदी भाषी लोग होंगे, वो लोग क्या होंगे, एकजुट हो जाएंगे और उस चीज़ का विरोध करेंगे अगर कोई गलत चीज़ होगी हिंदी के बारे में, ठीक है। या किसी धर्म को ले लो, ठीक है, मान लो धर्म, एक ही धर्म के लोग हैं और वो सारे लोग एक ही धर्म को मानते हैं, और धर्म में अगर कुछ ऐसा होता है कि धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलता है या ऐसा कुछ होता है, तो क्या होता है, वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं क्योंकि उनका जो हित है वो समान है, उनका इंटरेस्ट क्या है, कॉमन।
की कोशिश करता है, तो क्या होता है, उन्हें सबको लगेगा कि ये हमारे धर्म को नीचे दिखा रहे हैं और इससे क्या है, हमारी रिस्पेक्ट ख़राब हो रही है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट को क्षति पहुंच रही है। तो क्या करेंगे वो लोग, एकजुट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ग्रुप में क्या होता है, हितों में समानता होती है और वो लोग उसके लिए काम भी करते हैं टाइम आने पर, ठीक है। एक एसोसिएशन की तरह नहीं कि टाइम टू टाइम उस पर काम होता रहे, एक फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में, पारस्परिक जागरूकता होती है, वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है ना। वी फीलिंग अभी जैसे मैंने रिलीजन का एग्जांपल दिया, कुछ होता है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। एक रिलीजन का कोई दूसरे रिलीजन को मिलता है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से दोस्ती हो जाती है, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मतलब इसको अपने दिमाग में मत बिठा लेना। जैसे एक लैंग्वेज का पर्सन है, दूसरी लैंग्वेज का कोई पर्सन है, उसमें भी फ्रेंडशिप हो सकती है, बट ईजिली क्या होता है, एक ही जो सिमिलैरिटी जिनमें होती है उन्हीं में फ्रेंडशिप हो पाती है, चाहे वो इकोनॉमिक बेस हो, चाहे वो कोई क्षेत्रीय समीपता हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं उनमें वी फीलिंग्स होती हैं, ग्रुप में ज़्यादा वी फीलिंग होती है, ठीक है। फिर ग्रुप नॉर्म होता है, आदर्श नियमों की प्रधानता होती है, हर एक ग्रुप का एक क्या होता है, आदर्श होता है, उसी आदर्श पे वो लोग, उन आदर्श के हिसाब से वो लोग काम करते हैं, ठीक है। और ये आदर्श कहीं लिखे नहीं होते हैं कि इस हिसाब से काम करना है। जैसे फैमिली में आपको पता है किस तरीके से रहना है, उसका एक आदर्श है, एक आइडियल टाइप है, ठीक है, आदर्श नियम होते हैं। ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, जैसे रिलीजन में हर एक रिलीजन के नॉर्म्स हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स के कहीं ना कहीं आपको नॉर्म्स देखने को मिलेंगे जो लोगों को एक जैसे तरीके से रहने के लिए गाइड करते हैं, ठीक है। तो हर एक ग्रुप के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। तो ये जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने बताए, ये सब ऑप्शन में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दोगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अभी तो आपका बीए का एग्ज़ाम है, एमए एंट्रेंस का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, किसी भी पीएचडी एंट्रेंस कहीं का भी एग्ज़ाम देते हो आप लोग, तो ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं। बट इस तरीके से आपका, अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ते रहोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। तो वही है कि सबसे बड़ी बात को जो मिक्सअप कर दिया जाता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में एक सब घुसा देते हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन भी करना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग कमेंट्स देख लिया करो, ठीक है, कोई मैसेज होगा तो मैं कमेंट में डाल देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही।